इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली। झम झम झीम झीम चीम चीम त्राम त्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते पैलता जनेन जिनाभिषेच्यामि जिन राजा नंदीश्वरी अनुपम जिन मंदिर जिन प्रतिमा है अतिशय सुंदर भक्ति में झूमे इंद्र बजावे बाजा अभिषेक करे जिन राजा वर कलशों में जल ला करके सुर सुरपति गंध मिला करके सौधर में इंद्र सिर धार सिंधु सा साजा अभिषेक करे जिन राजा। नमस्ते भगवते श्रीमते श्रीपाद श्री चंद्रादास परिवेष्टिता शुक्ल ध्यान पवित्रा सर्वज्ञा संभूति त्रिलोक सृष्टि त्रिलोक चिंता बुद्धा परमात्मा ने गुरु श्रभेयानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु श्रव ग्राम नगर खेट करवट पट्टप पत्तन द्रोण मुख सभानंदनम गुरु गुरु लोकानंदनम गुरु गुरु दुख हन हन देह देह पच पच कूट कूट शीघ्र सत्सुखम तिक्षु लोकेश व्याधि व्यंजन वर्जितम अभय क्षेम आरोग्य स्वस्ति रस्तु।
महानुभाव, आज भारत देश की आजादी के 80 साल के एक दिन पहले का दिन है। 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ था और तब से आप सभी कहते हैं कि हम सभी लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। लेकिन भारत तो स्वतंत्र 80 साल पहले लगभग हो गया, लेकिन क्या आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? क्वेश्चन ये है कि आप परतंत्र हैं कि स्वतंत्र हैं? बताइए। गणतंत्र में तो रह रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? कुछ जवाब नहीं आपके पास। यदि हम इंद्रियों के अधीन हैं, यदि हम विषय भोग के अधीन हैं, यदि हम लालसा के अधीन हैं, यदि हम किसी वस्तु व्यक्ति के अधीन हैं, तो हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्रता का जीवन जी रहे हैं। अधीन होना अच्छी बात है, स्वाधीन होना बहुत बुरी बात है। अधीन होना अच्छी बात है, हमारे अधीन में भी लोग रहते हैं, हम भी गुरु के भगवान के अधीन में रहते हैं, माता पिता के अधीन में, परिवार के अधीन में बच्चे रहते हैं। रहना चाहिए, स्वतंत्र रहिए, स्वच्छंद मत रहिए। क्या है? स्वतंत्र रहने का प्रयास कीजिए, स्वच्छंद रहने का प्रयास भी कीजिए। लेकिन जो हम अधीन हैं, जैसे कोई व्यसन करता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा शराब आदि का सेवन करता है, और यह व्यक्ति जो काम करता है यदि उसके बिना नहीं रह सकता तो वह उसका गुलाम है। गुलाम वह होता है जो मालिक जैसा कहे वह करेगा। तो उसी प्रकार से यदि हम किसी अपवित्र वस्तु का सेवन करते हैं, अपवित्र जगह पर जाते हैं, और यदि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम उसके अधीन हैं, हम उसके गुलाम चल रहे हैं। आज बड़ी 3-4 दिन से पीड़ा हो रही है। जब सम्मेद शिखर जी की वीडियोस देख रहा हूं, आप सबने देख रहे होंगे, कोई यहां पर भगवान के सामने फिल्म बना रहा है, कुछ लोग वहां पर प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं, कुछ लोग क्या कराने जा रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं और मैं फिर कहता हूं, इन सबका सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वह आपकी जैन समाज है। सबसे ज्यादा पापी आप हो। क्यों हो वो सुनिए। जितने लोग शिखर जी जाते हैं बाइकों से जाते हैं, जितने लोग शिखर जी जाते हैं वहां पर सामान खाते हैं, जब आपने बाइकों से जाना चालू कर दिया, वहां पे उनकी तादाद चलाने वालों की आगे। जैन समाज का आदमी कोई बाइक नहीं चलाएगा। आपने खाना चालू कर दिया और होटलें खुल गई, होटल खोलने के लिए आदमी अजय आएगा, और जब होटल खुल जाएगी तो अपने भगवान के दर्शन करने चाहेगा। तो आज से यदि शपथ ले लें कि कल 15 अगस्त है, भारत देश आजाद हुआ था, लेकिन मैं और मेरा परिवार सम्मेद शिखर जी जाएगा। यदि पदयात्रा नहीं कर पा रहा, हम डोली से चले जाएंगे, लेकिन बाइक का सहारा नहीं लेंगे। हम वहां पर यदि हमें खाना भी है तो हम अपने साथ नीचे से लेकर जाएंगे, उसको खाएंगे, वहां खरीद के नहीं खाएंगे। यदि एक एक व्यक्ति ने संकल्प कर लिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा देश सुरक्षित हो जाएगा। आज विचार करिए, ये सम्मेद शिखर जी तीर्थ है, वह सुरक्षित नहीं है तो हम और आप सुरक्षित क्या रहेंगे? जहां से अनंत अनंत भगवान मोक्ष गए हैं, 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है, ये तो काल का दोष है। ये तो 24 भगवान का मोक्ष वहीं से हुआ है। मैं देख देख के हैरान हूं कि क्या चल रहा है। इसको चलाने वाले आप हैं। मैं किसी संप्रदाय का विरोध नहीं करता हूं, मैं किसी धर्म का, किसी जाति का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जब जैन समाज के लोग यदि हनुमान मंदिर में भी जाते हैं तो वहां की व्यवस्था नहीं खराब करते, तो अन्य संप्रदाय के लोगों को हमारे जैन धर्म के संप्रदाय में व्यवस्था खराब करने का अधिकार नहीं है। आज मुझे बताइए, आज पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज के किसी व्यक्ति ने, जैन समाज के किसी संत ने, जैन समाज की तीर्थों ने किसी की जमीन पर कब्जा करके कोई तीर्थ बनाया हो तो आप मुझे एक भी तीर्थ का नाम बता दो, बल्कि सैकड़ों तीर्थ के नाम हम बता सकते हैं जहां पर लोग अन्य संप्रदाय के लोग आके कब्जा करें। क्यों कर रहे हैं? जहां पर हम लोग पानी भी नहीं पीते, उस जगह पर जाकर आप जूते चप्पल लेकर जा रहे हो। उस जगह पर आप किस किस अवस्थाओं में जा रहे हो? शिखर जी में आंखों देखी बात है। एक बार जब 2000 में दीक्षा हमारी शिखर जी हुई थी, उसके आसपास जब संघ वहां पर था, एक महिला आई,
गुरुदेव से काफी से जुड़ी थी, उसकी कभी सम्मेद शिखर जी की वंदना नहीं हुई। आचार्य श्री ने कहा कोई बात नहीं, संगी माता जी लोग आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगी। आप यकीन मानिए उस महिला को जबरदस्ती लेकर चले, 20, 25, 60 कदम चली, वो ऊपर नहीं चढ़ पाई, उसको दिखना बंद हो गया। नीचे आती दिख जाता, ऊपर दिखता नहीं, कि उसका तीव्र नरक आयु का बंद हो जाता है, मिथ्या कर्म का बंद हो जाता है। जो अभव्य होता है वह जैन होके भी सम्मेद शिखर जी नहीं पहुंच सकता। कई सारे लोग सालों सालों निकल गए, नहीं जा पा रहे, और सालों साल में अर्घम निरपामती 100 हो जाएगा, यहीं अर्घ चढ़ाते रह जाओगे, शिखर जी पहुंच नहीं पाओगे। तो जैनत्व की पहचान क्या है? इस सम्मेद शिखर जी की वंदना जिसकी हो गई, उसका नरक आयु का बंध तो छूट जाएगा। लेकिन कब? भाव सहित बंदे जो कोई। ये नहीं तुमने लिस्ट बना ली, महाराज 25 बार हो गई, महाराज 27 बार हो गई। 27 बार नहीं 7 बार करो, 27 बार नहीं 2 बार करो, लेकिन पूर्ण मन से करो, पूर्ण मनोयोग से करो। शिखर जी जा रहे हो, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, चमड़े के वस्त्र पहन के जा रहे हैं, चमड़े के बेल्ट पहन के जा रहे हैं, चमड़े के चप्पल जूते पहन के जा रहे हो, क्या शिखर जी का पुण्य मिलेगा आपको? जो काम आपको अपने जिन मंदिर में भी नहीं करना चाहिए, वो आप सम्मेद शिखर जी जाकर करोगे तो आपको कैसे फल मिलेगा? कहते ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम जिन क्षेत्रे विनश्यति, जिन क्षेत्रे कृतम पापम ना भूतो ना भविष्यति। कि दुनिया भर के जो पाप हैं वो आप करते हो तो आपके पाप जिन मंदिर में आके धुल जाते हैं, लेकिन जिन मंदिर में आके आप पाप करोगे तो उसकी शुद्धि कहां पर होगी? तो सोचने वाली बात है सम्मेद शिखर जी का, जहां कण कण पवित्र है। एक जमाना था कि सम्मेद शिखर जी का कुत्ता भी आलू नहीं खाता था। 1984 या 83 में या 85 में, हम जब 3-4 साल के होंगे, जब एक बस शिखर जी गई थी ननियाल परिवार की ओर से, हम लोग भी गए थे, तो मुझे अच्छे से याद है, धुंधला याद है, वहां पर मामा के दोस्तों ने समोसे को लिया और कुत्ते के सामने डाल दिया कि कुत्ता भूखा है। ये बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं, जो मैंने अपनी आंखों से धुंधली याद है मुझे। तो 84, 83, 85 की बात होगी। उस समय आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने कुत्ते के सामने समोसे को डाला, नीचे की बात है, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, नीचे की बात बता रहा हूं। वहां पर समोसे को डाला तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, उस कुत्ते ने पपड़ी पपड़ी खाई लेकिन आलू नहीं खाया। कि शिखर जी का कुत्ता भी आलू नहीं खाता है तो आप इंसान हो। शिखर जी में रहने वाला त्रियंच भी आलू का सेवन नहीं कर रहा था। और आज हम शिखर जी जाते हैं तो कहते हैं 5 स्टार होटल कहां पर है? शिखर जी जाने का पुण्य कमाना है, तिजारा जी जाने का पुण्य कमाता है, महावीर जी जाने का पुण्य कमाना है, तो घर से निकलो और घर आने तक बाजार का कुछ नहीं खाओगे तो पूर्ण पुण्य मिलेगा। तिजारा जी में 40 पढ़ लिया, दर्शन कर लिए और गुलाब के समोसे कचौड़ी खा रहे हो। गुलाब की दुकान है ना, कौन सी है? मैं गुलाब की दुकान का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बताना चाह रहा हूं, तो गुलाब सोचेगा मेरी दुकान के बारे में क्यों बोलते हैं महाराज जी हर बार। बताना चाहता हूं आपको, शिखर जी जा रहे हो, वहां जाके कम से कम शुद्ध भोजनालय में भोजन तो करो। होटल में ही खाना है तो शिखर जी खाने क्यों जा रहे हो? शिखर जी को बदनाम क्यों कर रहे हो? शिखर जी जा रहा है आदमी। एक व्यक्ति तो शिखर जी जाता है, सुंदर से वस्त्र लेकर जाता है कि पहले नए कपड़े पहन के शिखर जी की वंदना करूंगा, और कौन से बस सात्विक वस्त्र लेके जाता है। लेकिन यहां शिखर जी जा रहे हैं, गिरनार जी जा रहे हैं, कश्मीर जी जा रहे हैं, महाबली जा रहे हैं, वहां दर्शन करने कम घूमने ज्यादा जा रहे हैं आदमी। विचार करिए कि आप कहां जा रहे हैं, कहां कर रहे हैं। तो बताना चाह रहा था कि एक बार बंदे जो कोई, यदि मात्र शिखर जी के दर्शन करने से त्रियंच गति से छुटकारा मिल जाता तो सम्मेद शिखर के पहाड़ पे एक भी त्रियंच नहीं होता। ये त्रियंच वही है जो पिछले भाव में जैनी थे, शिखर जी की वंदना करी लेकिन गलत तरीके से करी तो त्रियंच गति में गए, लेकिन सम्मेद शिखर जी के त्रियंच बने। इसलिए आज तक हमने क्या किया वो छोड़ दो, लेकिन आगे हमें क्या करना है वो छोड़ना नहीं, उसको जानना है। कई बार हम ज्ञान के भाव में कर जाते हैं, सारे लोग बाइक पर जा रहे हैं, हम भी सवार हो जाते हैं, हमें ज्ञान नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दिए, शिखर जी जा रहा हूं, और अगले दिन 10 बजे लौट के आ जाते हैं। 2 दिन बाद, मतलब सेकेंड डे, 5 बजे आज जा रहा है, कल वंदना करेगा, और अगले दिन 10 बजे आता है मंदिर में। कहता हूं भैया आ गए? बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी यात्रा हो गई, 5 बजे चला, 7 बजे उतरा, 9 बजे बाइक तैयार है, पहाड़ की वंदना करी, शाम को 6 बजे बैठा, रात को 10 बजे, सुबह प्रातः 6 बजे दिल्ली आ गया। ये यात्रा है? ऐसा हो रहा है, चल रहा है, काउंटिंग बढ़ा रहे हैं। बोले महाराज ने कह दिया शिखर जी की वंदना करो तो ऐसा होगा। शिखर जी की वंदना करने से ऐसा तो होगा, लेकिन भाव से, विधि से, क्रिया से। तो बताना चाह रहा था
कि आप सभी लोग भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। जो आप स्वतंत्र हैं तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हमारे जिन मंदिर, हमारे तीर्थ, हमारी गुरु महाराज, हमारी जिनवाणी माँ, इनको भी हमें स्वतंत्र रखना है। इनके ऊपर भी कोई बाधा आधा ना आए, इस बात का हमें ध्यान रखना। 15 अगस्त की बात तो मैं कल आपको बताऊंगा। दुनिया कहां चल रही है। एक बार 2 गरीब बालकों के मन में भाव हुए कि हमें सम्मेद शिखर जी की यात्रा करना है। और आज से 30-40 साल पहले तक सम्मेद शिखर जी की यात्रा सरल नहीं थी। आजकल बहुत सरल है। 30-40 साल पहले तो यदि कोई शिखर जी जाता था, उसका स्वागत होता था, लोग उसको फूलमाला बनाते थे और घर में, मोहल्ले में, समाज में बुलवा होता था, बुलाया जाता था, खाना बटाया जाता, डिब्बे बटाया जाता, ऐसा होता था पहले। पता नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं देखा हो। शिखर जी की यात्रा करके आ रहा, पूरे गांव में उसका वो निकाला जाता था कि आ रहा है। तो उस समय शिखर जी जाना सरल नहीं था। मन में शिखर जी के भाव थे। उन्होंने गांव में तो पहले क्या होता, कोई सूचना जारी है तो ढोल से मुनादी पीती जाती थी। सूचना सुनी कि नगर का बहुत बड़ा सेठ सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर जा रहा है और जो जैसे चाहे शामिल हो जाए। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा उनको काम वालों की जरूरत भी होगी, जब यात्रा पर जा रहे हैं तो तुम दोनों काम वाले बनकर चले जाओ, कम से कम काम वाले बनकर शिखर जी की यात्रा तो कराओगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नानक चंद जैन प्रधान, श्री अनिल जैन सेठी संरक्षक, श्री मुकेश कुमार जैन उप प्रधान, श्री अशोक कुमार जैन महामंत्री, श्री दिनेश जैन कोषाध्यक्ष, श्री विजय कुमार जैन मंत्री, श्री वरुण जैन मंत्री, श्री प्रवीण कुमार जैन भंडारी, श्रीमती मंजू जैन महिला अध्यक्षा, फेज 2 अशोक विहार दिल्ली।